नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्पाइरल रिंग कैसे बनाएंगे। स्पाइरल रिंग का कटिंग लेंथ निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं बहुत सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्पाइरल रिंग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे बुक है, इसी प्रकार से स्पाइरल रिंग होता है। आप देखेंगे कभी कभी जब पाइलिंग होता है 12 मीटर लेंथ का, 10 मीटर, 8 मीटर बड़ा सा पाइलिंग का होता है, तो उसमें क्या होता है, स्पाइरल रिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह से स्पाइरल होता है जो हमने यहाँ पे फिगर में भी बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह से क्या रहता है, वो स्पाइरल रहता है। थोड़ा सा ये हाथ से बनाया है, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन इससे अच्छा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस फोटो में देख लीजिए, ऐसा रहता है स्पाइरल रिंग। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्पाइरल रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, जिसमें आपको हम सेंटर मेथड से बताएंगे, सेंटर लाइन मेथड से, जिसमें आपको क्या होगा, आपको जो बैंड डिडक्शन होता है वो डिडक्ट करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर भी बना लिया है, और देखिए इस फिगर में अगर हम बात करें तो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर आपको टोटल दिया हुआ है 800 mm, यानी कि 0. इसको अगर हम मीटर में बात करेंगे तो 0.8 मीटर ये हमारा क्या हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। देखिए इसका अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सर्कल का जो होता है वो 2πr होता है, इसका फार्मूला है। ये आप पढ़े होंगे, आप पता होगा सबको। तो सबसे पहले देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 800 है। तो अगर हम बात करें इसका आधा, इसका अगर हाफ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास कवर भी होता है। ये हमारा कॉलम का डायमीटर है, लेकिन इसमें क्या होता है, कवर भी होता है। तो कवर हमको माइनस करना होता है। तो कवर हमारे पास यहाँ देख सकते हैं 75 mm कवर है। और स्टीरअप का बात करेंगे तो 8 mm का स्टीरअप है। 150 क्या दिया, इसका 150 mm सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि आखिर कैसे होगा। देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कवर माइनस कर देंगे यहाँ से, ये जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा कवर है। ये जिधर भी आप देखेंगे ये एरिया क्या है, कवर है। आपका जो स्टीरअप बनेगा वो क्या होगा, इस लाइन में क्या रहेगा, स्टीरअप यहाँ से रहेगा। तो यहाँ से हमको करना क्या है, देखिए हमारे पास टोटल ये 800 है। तो 800 है, जब हम इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 400, और 400 में से 75 माइनस करना है। और जो हमारा ये स्टीरअप होता है उसका दाया आपको पता है 8 mm, इसको हाफ लेना है ताकि हम सेंटर में आ जाएंगे। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल अगर कटिंग लेंथ का बात करें तो हमारे पास ये जो है आर आपको आ जाएगा 320, यानी कि 321 mm क्या होगा, आर निकल जाएगा यहाँ से। अब ये जो निकल जाएगा तो इसको अब देखिए कैसे करना है, वो भी फार्मूला पे हम आपको लगा कर दिखाते हैं कि आखिर कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा था सरकमफ्रेंस का फार्मूला, यहाँ पे 2πr होता है। और कवर हम पहले डिडक्ट कर लिए हैं कवर। तो यहाँ देखिए टोटल 400 था, 75, और हमारा जो स्टीरअप होगा, ये जो रिंग होगा ये 8 mm का है। तो इसको हम सेंटर से अगर हम लेना की बात करें तो इसीलिए हम क्या कि इसको 8/2 कर दिए हैं, भाग कर दिए। तो हमको आ गया टोटल 321 mm, और मीटर में बात करेंगे तो 0.321 मीटर हो गया। अब देखिए इसको जैसे ही हम फार्मूला में लगा देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 है, तो 2 रहेगा ही। तो 2 है, अब पाई का वैल्यू दूगो होता है, एगो होता है 22/7, एगो होता है 3.14। तो हम क्या कि यहाँ पे 3.14 रख दिए हैं, गुना आर। आर आपको पता है कि हमारा कितना है, 0.321 निकल गया है। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे आपस में, तो यहाँ देखिए हम वही किए हैं, 2 रखे हैं यहाँ पे, 3.14, इसके बाद 0.321 जो हमको यहाँ निकला है। और इसके बाद हमको क्या हो गया, ये हमारा ये क्या हो गया, एक पूरा जो है सो ये स्टीरअप पता चल गया था। देखिए सबसे पहले ये स्पाइरल टाइप का निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, एक रिंग निकाल लेना है। कैसे भी करेंगे तो देखिए अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि जब ये स्पाइरल रहता है इस तरह का जब स्पाइरल रहता है तो आप देखेंगे तो एक राउंड मारने के बाद एक स्टीरअप बन जा रहा है, एक राउंड मारने के बाद एक स्टीरअप बन रहा है, मानी कि पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एगो स्टीरअप निकाल लेंगे। इसके बाद नंबर्स ऑफ पिच हम निकालेंगे, यानी कि हमारा जो हाइट कितना है पाइल कैप का, या हमारा कॉलम है उसका हाइट कितना है। उसमें मान लीजिए स्पाइरल रिंग दे दिया है तो कितना हाइट है वो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो ये जो हमारा हाइट है ये 12 मीटर दिया हुआ है। हम पहले आपको निकाल के रख दिए यहाँ पे कि एक स्टीरअप का कटिंग लेंथ कितना होगा, 2 मीटर 15 mm होगा। अब यहाँ पे हम पहले निकाल लिए हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये 12 मीटर है। तो हम जो ये अभी बनाए हैं
ये एक जो होगा इसका हम कटिंग लेंथ निकाले हैं 2.015 मीटर। अब क्या करना है देखिए, इसी तरीके से अब आपको काउंट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ एक हो गया, ये एक हो गया, ये देख रहे हैं नंबर से अलग अलग है पूरा। इसी तरीके से पूरा 12 मीटर का है तो 12 मीटर रहेगा और इसका स्पेसिंग दिखा रहा है कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा। यानी कि ये जो स्पायरल है इसका, ये जो स्पायरल आप देख रहे हैं ये पूरा एक दूसरे के बीच का जो स्पेसिंग है वो 150 mm का है। तो 150 mm है तो हमको क्या करना है, नंबर्स ऑफ ये पिच निकालने के लिए इसको जो है ये बीच का इस गैप है इसको पिच बोला जाता है। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए टोटल लेंथ से स्पेसिंग से डिवाइड दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना नंबर्स ऑफ पिच आएगा। तो यहाँ देखिए नंबर्स ऑफ स्पायरल के लिए यानी कि नंबर्स ऑफ स्टीरअप के लिए भी हमको क्या करना होगा, देखिए तो हम लिख दिए यहाँ n टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +2। यानी कि जब हम इसको यहाँ पे अभी तो लिख दिए थे, देखिए हमारा ऐसे था, इस तरह से दिख रहा था। तो इधर नीचे यहाँ एक हाफ रहता है और यहाँ एक हाफ रहता है, तो हाफ रिंग तो आप बनाएंगे नहीं, इसीलिए हमने क्या किया है +2 लेके चला है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको IS कोड में भी देख सकते हैं 2502 में, यानी कि IS कोड 2502 में आप जाके इसको देख सकते हैं, इस तरह से बताया गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कि 150 mm हो गया, तो अब इसको क्या करना है, ये 12 मीटर लेंथ है, हमको स्पेसिंग पता चल गया। तो स्पेसिंग तो हमको पता है 150, हम इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर्स ऑफ हमको पिच निकल जाएगा, यानी कि नंबर्स ऑफ स्टीरअप निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे तो हम क्या किए, हाइट ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय पिच अब +2 कर दिए हैं। तो हमारा हाइट कितना था, 12 मीटर था, तो यहाँ पे 12 मीटर हम लिख देंगे। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ कितना हो जाएगा, पिच 82 हो गया। यानी कि यहाँ पे टोटल 82 टाइम्स क्या हुआ है, ऐसे रोटेट किया है। ये जो देख रहे हैं आप, जैसे इस नोटबुक में देखिए, ये टोटल 82 टाइम्स क्या है, रोटेट किया है। जैसे 1 2 3 4 करके 82 टाइम्स किया है, क्योंकि 12 मीटर ज़्यादा लंबा होता है। हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से स्पायरल जो रिंग होता है वो ऐसे रोटेट करके टोटल 82 बार हो जाता है। तो अब आपको आसान हो गया। आप पहले निकाल लिए थे कि एक जो है सो स्टीरअप का कितना कटिंग लेंथ होगा, अब आपको 50,000 500 रहे कुछ भी रहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो अब उसको क्या करना है, टोटल कटिंग लेंथ के लिए हमको करना क्या होता है, नंबर्स ऑफ स्पायरल, इसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ 1 स्पायरल, यानी कि एक रिंग का हमको कटिंग लेंथ आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम 82 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, हमारे पास टोटल स्पायरल की संख्या हो गया 82। अब 82 हो गया, हमको एगो का निकल के आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 मीटर 15 mm है। अब हम दोनों को क्या किए, यहाँ पे गुना कर देंगे तो हमको क्या हो गया, अब पता चल गया कि हमको एक कॉलम बनाने के लिए, एक कॉलम में जो पूरा स्पायरल बनेगा वो हमको 165 मीटर 230 mm का क्या होगा, सरिया लगेगा। यानी कि 165 मीटर 230 mm हमको क्या होगा, एक कॉलम बनाने के लिए सरिया लग जाएगा। जब आपको एगो कॉलम का पता चल जाएगा तो आप हज़ारों कॉलम, 500 400 कोई भी कॉलम निकाल सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा 800 मिलेगा। यहाँ मान लीजिए 1000 रहता तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रहता तो यहाँ पे हमारा ये 500 हो जाता, 500 में से हम कवर माइनस करते 75 mm, और यहाँ पे हमारा जो है सो स्टील अगर 10 mm का रहता तो 5 mm माइनस कर देते वो भी। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये R निकल जाएगा। तो हम क्या किए, यहाँ से ये R निकाले थे जो हमारा 321 हुआ। इसमें आपको बैंड डिडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको डॉट है तो आप IS कोड 2502 में 2520 पे जाके देख सकते हैं। ये आपको पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा कि आखिर इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर स्पायरल रिंग का कैलकुलेशन कैसे करना है और उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।